स्टूडेंट्स, हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। और फ्लूइड के लिए क्या कहा जाता है? अ फ्लूइड इज अ सब्सटेंस which can flow। और फ्लो कौन हो सकते हैं? फ्लो तो लिक्विड्स और गैसेस हो सकती है। तो फ्लो होते हैं लिक्विड्स एंड गैसेस। लेकिन यहां कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिनका फ्लो हम नहीं देख सकते। लिक्विड और गैसेस की सभी चीजें जो लिक्विड हो वो फ्लो होना जरूरी नहीं है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर। जैसे कि ग्लास इज लिक्विड। ग्लास इज अ लिक्विड, इट इज अ सुपर कोल्डेड लिक्विड। और वह जो फ्लो होता है वह ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर बहुत ही स्लो होता है। हम कई सालों में ग्लास का फ्लो देख पाते हैं। ग्लास जो विंडो होती है हमारे घर में, वह अगर यूनिफॉर्म थिकनेस की हम इंस्टॉल करें तो कई सालों बाद उसकी थिकनेस बॉटम साइड से बढ़ जाती है और अपर साइड से कम हो जाती है। तो यहां पर हमारा फ्लूइड से मतलब उन सब्सटेंसेस का होगा जो फ्लो होते हैं, और उसी के बेसिस पर हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डेंसिटी देखते हैं। डेंसिटी क्या होती है और रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। तो इसके अलावा फ्लूइड्स में सॉलिड्स और लिक्विड्स जो फ्लो हो सकते हैं उनमें क्या रिलेशन है, उनमें क्या डिफरेंस है, यह देखते हैं हम। यदि एक सॉलिड ऑब्जेक्ट अगर आप लेते हैं और उस पर एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो शियर हो जाएगा। इस तरह से शेप चेंज हो जाएगा, जैसा कि हम इलास्टिसिटी में पढ़ते हैं। और यह सॉलिड जो है कांस्टेंट स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस डेवलप होगी इसमें। तो यहां शियर स्ट्रेस कांस्टेंट है। और यदि आप लिक्विड के लिए ऐसा करते हैं तो लिक्विड फ्लो होता चला जाएगा, वो अपना शेप लगातार चेंज करता चला जाएगा। लिक्विड अगर रेस्ट में है तो वो शियर होता ही चला जाएगा, यानी वो उसमें स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस कांस्टेंट नहीं होगी। इट कैन नॉट सस्टेन ए शियर स्ट्रेस। तो ऐसा लिख सकते हैं, कैन नॉट सस्टेन अ शियर स्ट्रेस। यह डिफरेंस है हमारे फ्लूइड में और लिक्विड में और सॉलिड में। यानी आपने इसमें टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया तो एक साइज चेंज हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा और शियर स्ट्रेस डेवलप होगी इसमें। लेकिन लिक्विड आपके फोर्स का अपोज नहीं कर सकता, उसका शेप लगातार चेंज होता ही चला जाएगा, उसमें स्ट्रेस कभी भी डेवलप नहीं होगी आपके फोर्स के अगेंस्ट। तो उसमें कंटिन्यूस शियरिंग होती जाएगी, स्ट्रेन उत्पन्न होता चला जाएगा, शियर स्ट्रेन होती चली जाएगी, लेकिन शियर स्ट्रेस कभी डेवलप नहीं होगी। तो यह बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो हम देखते हैं डेंसिटी क्या होती है और हमारे काम आगे बढ़ाते हैं इसको। डेंसिटी क्या होती है? किसी भी सब्सटेंस के लिए डेंसिटी होती है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। और हम मास किलोग्राम, ग्राम में भी ले सकते हैं, वॉल्यूम मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और लीटर में भी ले सकते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग प्रैक्टिस होती है, तो हम देखेंगे आगे। ये मास बाय वॉल्यूम हो गई। रिलेटिव डेंसिटी काफी ज्यादा यूज होता है और रिलेटिव डेंसिटी को हमने अच्छे से समझने की कोशिश करना चाहिए। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? हम 1 लीटर वाटर की डेंसिटी वैल्यू देखें कितना होता है। 1 लीटर वाटर होता है 1 kg एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसके कंपैरिजन में यदि हम दूसरे ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी को लेना चाहते हैं तो किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी क्या होगी, रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी? डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। सीधा सा मतलब है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम 1 लीटर सब्सटेंस लेते हैं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर 1 लीटर वाटर लेते हैं तो क्या होगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर वाटर होगा 1 kg, और
अगर सपोज हमने मरकरी लिया है तो वो होगा 13.6 समथिंग केजी, तो इसका मतलब रिलेटिव डेंसिटी हो गया मरकरी का 13.6। तो 1 लीटर के कंपैरिजन में यदि हम लेते हैं तो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कंपेयर करें डेंसिटी ऑफ किसी भी सब्सटेंस को, तो रिलेटिव डेंसिटी मिलेगा हमें। और एक बात हम आसानी से देख सकते हैं यहां पर, वाटर की डेंसिटी भी चेंज होती है टेम्परेचर के साथ में, दूसरे सब्सटेंसेस की डेंसिटी भी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, चाहे वो कोई भी सब्सटेंस हो। और यहां पर आपको ध्यान रखना चाहिए, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ले रहे हैं वो किसी भी टेम्परेचर पर हो रही है, लेकिन वाटर की डेंसिटी को स्टैंडर्ड माना है हमने एट द टेम्परेचर ऑफ 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसी से कंपेयर करते हैं हम डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस एट एनी अदर टेम्परेचर। और रिलेटिव डेंसिटी को कभी कभार हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं, तो इसे आप स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। ऑब्वियसली मैं लिख लेता हूं, आरडी इज बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो देखते हैं आगे। प्रेशर इन अ फ्लूइड। प्रेशर की डेफिनेशन हम जानते हैं, प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, दैट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। और हमें फोर्स और एरिया यदि हम इस तरह से लेना चाहते हैं तो हमें डेल्टा एफ बाय डेल्टा ए लेना चाहिए, जहां डेल्टा ए इज वेरी स्मॉल। वी कैन से लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू 0। तो एक बहुत ही स्मॉल एरिया पर यदि हम फोर्स की वैल्यू जानते हैं तो वहां पर एक्सर्टेड प्रेशर होगा, दैट फोर्स डेल्टा एफ डिवाइड बाय डेल्टा ए। तो लिक्विड किस तरह से प्रेशर एक्सर्ट करता है यह हमें समझने की कोशिश करना चाहिए। लिक्विड यदि किसी भी ऑर्बिटरी शेप में लिक्विड है यहां पर सपोज, तो यह लिक्विड वॉल्स पर भी फोर्स एक्सर्ट करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। और यदि हम इसके अंदर को सरफेस एज्यूम करें तो उस सरफेसेस के दोनों तरफ से भी लिक्विड सेम प्रेशर एक्सर्ट करता है। अल्टीमेटली फ्लूइड हर उस जगह पर प्रेशर एक्सर्ट करता है जहां पर वो कांटेक्ट में आता है। तो वह अगर सरफेस कंटेनर के सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करता है क्योंकि वह उसके कांटेक्ट में, यदि अंदर कोई ऑब्जेक्ट आपने इमर्स कर दिया लिक्विड में तो वहां भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसकी सभी सरफेसेस पर। तो यहां पर प्रेशर हो जाता है फोर्स परपेंडिकुलर टू द दैट पर्टिकुलर सरफेस एंड दैट फोर्स पर यूनिट एरिया ऑब्वियसली। तो हाउ डू लिक्विड और गैसेस एक्सर्ट द प्रेशर? क्योंकि यहां पर हम देखते हैं सभी मॉलिक्यूल्स लिक्विड हो या गैस हो एक कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं, और ये जिस वॉल या कंटेनर के कांटेक्ट में होते हैं वहां पर कोलिजन करते हैं। हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा किस तरह से गैसेस एग्जैक्टली प्रेशर एक्सर्ट करती है, और लिक्विड भी उसी मैनर में जहां कांटेक्ट में रहेंगे वहां प्रेशर एक्सर्ट करता है, क्योंकि यह इसके कांटेक्ट में लगातार मोशन में रहने वाले मॉलिक्यूल्स के कारण होता है। और इस प्रेशर को हम किस तरह से मेजर करते हैं? प्रेशर इज एट अ पॉइंट, लिखा जा सकता है प्रेशर एट अ पॉइंट इज द force perpendicular to the surface per unit area. So the pressure is force that is acting perpendicular to that surface per unit area. This is the pressure. और यूनिट्स ऑफ प्रेशर देखना चाहिए हमें। यूनिट ऑफ प्रेशर है पास्कल इज द वन ऑफ द यूनिट ऑफ प्रेशर, दैट इज कॉल्ड 1 पास्कल, दैट इज इक्वल टू 1 PA इन शॉर्ट। इट इज इक्वल टू 1.0 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और कुछ यूनिट और भी होती है, 1 बार इज इक्वल टू 10 to the power 5 पास्कल,
और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसे हम 1 atm बोलते हैं, और यह होता है 1.013 अप्रोक्सीमेटली इंटू 10⁵ पास्कल। यह नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अगर प्रेशर इससे कम है तो साइक्लोन्स होंगे, इनवर्ट साइक्लोन्स होंगे, और वहां पर बारिश होती है। और अगर प्रेशर इससे ज्यादा है तो आसमान खुला होता है, साफ होता है। तो यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम जानते हैं। तो प्रेशर की कुछ और डेफिनेशंस होती है। गेज प्रेशर एक टर्म होती है, कहीं पर यूज की जाती है, लेकिन यह ज्यादातर हम मैकेनिक्स में यहां तो यूज नहीं करते। गेज प्रेशर होता है प्रेशर अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यह गेज प्रेशर होता है, जो कि हम वॉल्स वगैरह जो हमारे लगे होते हैं टंकियों के, वहां पर एक मीटर लगा होता है, वो हमेशा गेज प्रेशर मेजर करता है, क्योंकि उसके बाहर जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, और एक्स्ट्रा जो प्रेशर होता है वो गेज पर डिस्प्ले होता है। सो इट इज कॉल्ड गेज प्रेशर। तो प्रेशर लिक्विड में होता है, और लिक्विड में हर पॉइंट पे प्रेशर अलग अलग होता है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाता है, और यह प्रेशर क्यों बढ़ता है और कितना होता है यह समझना बहुत जरूरी है, और इसी से हम आगे बढ़ते हैं। वेरिएशन ऑफ प्रेशर विथ डेप्थ। फ्लूइड्स के केस में इसे समझना काफी जरूरी है। फ्लूइड्स में गैसेस भी होती है और लिक्विड भी होता है। हमें लिक्विड की केस में ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि गैसेस के केस में हम देखते हैं क्या होता है। गैसेस अगर यहां पर है एक कंटेनर में, तो हमेशा हम लिखते हैं प्रेशर इज P, वॉल्यूम इज V, टेम्परेचर इज T। तो इसका मतलब प्रेशर एट एनीवेयर इन दिस कंटेनर इज सेम। यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो या यहां हो, हाइट के अकॉर्डिंग यहां पर प्रेशर में चेंज नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैस का वेट बहुत कम होता है, गैस का वेट बहुत कम होता है, और इसलिए हम इस प्रेशर डिफरेंस को नेग्लेक्ट करते हैं। जबकि लिक्विड्स के केस में ऐसा नहीं होता, जबकि लिक्विड के केस में ऐसा नहीं होता। लिक्विड का वेट होता है, और उस वेट के इफेक्ट के कारण हाइट के साथ, डेप्थ के साथ प्रेशर में वेरिएशन होता है। तो आइए देखते हैं प्रेशर किस तरह से वेरी होता है, और हम किस तरह से फॉर्मूला लिख सकते हैं। बहुत आसान है इनफैक्ट ये। आप यहां लिख सकते हैं P0 प्रेशर, आप यहां लिखते हैं P1 प्रेशर। इस हाइट पर प्रेशर P1 है, इस हाइट पर प्रेशर P0 है, और यह हमने एक ऑर्बिटरी लिक्विड लिया है और उसमें एक ऑर्बिटरी शेप अज्यूम किया है। हाइपोथेटिकल बाउंड्रीज अज्यूम करी है, एक लिक्विड का एक पार्ट अज्यूम किया है, और यहां हमने इस लिक्विड के लिए लिक्विड ऑफ डेंसिटी हमने ली है रो। रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। और दूसरी बात, इस हाइट को लिया है हमने सपोज H, और इस सरफेस एरिया को लिया है सपोज हमने A इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस हाइपोथेटिकल सरफेस, और A उसके बॉटम का भी एरिया है। तो आप देख सकते हैं यदि यहां पर प्रेशर P1 है, यहां पर प्रेशर P0 है, तो इस पर नेट फोर्सेस क्या होंगे? नेट डाउनवर्ड फोर्सेस क्या होंगे? आप देखिए, क्योंकि यह रेस्ट में है इसलिए नेट फोर्स तो जीरो होगा ऑब्वियसली, इसलिए नेट डाउनवर्ड फोर्सेस जो होंगे वो नेट अपवर्ड फोर्सेस के इक्वल होंगे। इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना चाहिए। नेट अपवर्ड फोर्सेस जो होंगे वह नेट डाउनवर्ड फोर्सेस के इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, क्योंकि यह लिक्विड का पार्ट रेस्ट में है। रेस्ट में अगर है तो इस पर नेट फोर्स जीरो होगा, तो अपवर्ड गोइंग फोर्सेस और डाउनवर्ड गोइंग फोर्सेस बैलेंस होंगे, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। तो हम एक काम करते हैं, P1 सबसे पहले लिखते हैं, प्रेशर P1 के कारण अपवर्ड गोइंग फोर्सेस कितने होते हैं? तो मैं लिख सकता हूं अपवर्ड फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो होगा वो डाउनवर्ड फोर्सेस के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा इस एलिमेंट्री सरफेस के लिए, इस एलिमेंट्री पार्ट ऑफ लिक्विड के लिए। तो अपवर्ड फोर्सेस क्या होंगे? P1 इंटू एरिया। फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया, तो यहां पर यह P1 जो है P1 इंटू A फोर्स एक्सर्ट कर रहा है अपवर्ड्स, और यहां पर डाउनवर्ड फोर्सेस होंगे P0 इंटू एरिया, डाउनवर्ड फोर्सेस। लेकिन इस लिक्विड का भी तो मास होगा और वेट होगा, तो वह जो वेट होगा W होगा। तो W की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से। W क्या होगा?
W होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी, दैट इज द मास इंटू ग्रेविटी. तो W is simply mg, that is mg, density is rho, वॉल्यूम सर इसका वॉल्यूम हो जाएगा हाइट h इंटू एरिया a, h हाइट एरिया a, ये हो गया वॉल्यूम. तो ये हो गया टोटल मास. दिस इज व्हाट द मास ऑफ दिस पार्ट एंड इंटू ग्रेविटी g. दिस इज mg बेसिकली. तो हम यहां पे एक काम करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज. P1A इज इक्वल टू P नॉट A प्लस रो एच ए जी. अब साफ देख रहे हैं यहां पर A अगर कैंसिल होता है तो P1 इज P नॉट प्लस रो जी एच. बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला हमने यहां पर डिराइव किया है. तो डेप्थ के साथ प्रेशर बढ़ता जाएगा. यहां अगर एच हाइट नीचे आए तो यहां के मुकाबले जो प्रेशर आप एक्स्ट्रा प्रेशर देख रहे हैं P1 माइनस P नॉट, जो प्रेशर डिफरेंस देख रहे हैं वो हो जाएगा रो जी एच. तो यह हमारा फॉर्मूला हो गया. तो हम यहां लिख सकते हैं दो बातें. एक सबसे जरूरी बात यह कि यह शेप ऑफ कंटेनर पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आपने देखा एरिया यहां पर कैंसिल हो गया. तो शेप ऑफ कंटेनर पर डिपेंड नहीं करता, केवल एच पर डिपेंड करता है कितनी हाइट है. यानी मैं कहूं कि अगर मैं इस तरह के कोई कंटेनर लेता हूं या इस तरह का कंटेनर लेता हूं, इसमें लिक्विड फिल करता हूं, एच हाइट नीचे जाता हूं, तो प्रेशर में जो चेंज होगा वो रो जी एच होगा. चाहे वह किसी भी तरह का कंटेनर हो, चाहे इस तरह का कंटेनर हो या सिंपल सी पाइप हो, सब में सेम हाइट तक अगर लिक्विड फिल करते हैं तो जो एच अगर हाइट सेम है सब में, तो प्रेशर डिफरेंस सब में सेम होगा रो जी एच. शेप ऑफ कंटेनर पर डिपेंड नहीं करता. इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ कंटेनर. और दूसरी बात, प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम हम क्या कह सकते हैं? इन शॉर्ट, प्रेशर ड्यू लिक्विड कॉलम इज सिंपली रो जी एच. तो यहां लिखना चाहिए लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट H is equal to rho GH, where rho is the density of the liquid. तो यदि आप सपोज इस लिक्विड कॉलम को लेते हैं, यहां हाइट H है, तो यह प्रेशर डिफरेंस होगा या इस लिक्विड कॉलम का प्रेशर होगा रो जी एच. तो हमें ध्यान रखना चाहिए इस बात को. बहुत सिंपल है. इनफैक्ट हम जब जब यूज करेंगे तो बड़ी आसानी से इस फॉर्मूले को याद रखना है, बस बड़ी आसानी से हम यूज कर सकते हैं. तो आइए आगे देखते हैं हम. तो यह एग्जांपल देखते हैं हम इस छोटी सी फॉर्मूले पर. टू मेजर मॉडरेटली लो प्रेशर oils with a density of 8.5 into 10 to the power 2 kg per meter cube is used in place of mercury in a barometer. A change in height of the oil column of 1 millimeter indicates a change in pressure of about. हमें अल्टीमेटली 1 मिलीमीटर हाइट का प्रेशर डिफरेंस फाइंड करना है या 1 मिलीमीटर हाइट के लिक्विड कॉलम का प्रेशर मेजर करना है. तो प्रेशर डिफरेंस जो होगा, चेंज इन प्रेशर जो होगा, वह होगा रो जी एच. रो हमारे पास है गिवन 8.5 10 to the power 2, 8.5 10 to the power 2 kilogram per meter cube. Gravity we can take 9.8 and 1 millimeter is the height, that is 10 to the power minus 3 meter. So change in pressure will be simply about 8.3 पास्कल. आप देख सकते हैं यहां पर, बड़ा आसानी से समझना. तो आंसर हमारा हो गया डी.